गांव में वाल्मीकि समाज और SC/ST वर्गों की आरक्षण से वंचित जातियों द्वारा बैठक का आयोजन श्री नवीन बैद्री की अध्यक्षता में हुई। अशोक अकियानी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने के फैसले का सर्वसम्मति से समर्थन जाहिर किया गया और साथ ही सरकार से क्रीमी लेयर लागू करने का भी प्रस्ताव पास हुआ। बैठक में आरक्षण में वर्गीकरण करने के फैसले का विरोध करने वालों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया और आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समर्थन में आगामी 10 सितंबर को जनता मंत्र पर सत्याग्रह में सम्मिलित होने का आग्रह लोगों से किया गया। इस मौके पर अशोक अज्ञानी ने बताया कि लंबी लड़ाई के बाद हमें ये हक मिला है। आरक्षण में वर्गीकरण की जरूरत है क्योंकि कई जातियां ऐसी हैं जो हाशिए पर हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। जो आगे बढ़ चुके हैं वही इस आरक्षण के लाभ को लेते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग इस आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन करते हैं और उन माननीय जजों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यह ऐतिहासिक आदेश दिया है। आदेश के समर्थन में हम लोग आगामी 10 सितंबर को जनता मंत्र पर एकत्रित होंगे और जो लोग इस आदेश का विरोध कर रहे हैं उनका हम विरोध करेंगे। काला पट्टी बांधकर और सरकार से अपील करेंगे कि वह आरक्षण में वर्गीकरण को जल्द से जल्द लागू करे। इस मौके पर अशोक अज्ञानी ने बताया कि आरक्षण में वर्गीकरण का आदेश देने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन करते हैं और मायावती और चंद्रशेखर जैसे नेता जो इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं हम उनका विरोध करते हैं और इसी आदेश के समर्थन में हम लोग आगामी 10 सितंबर को जनता मंत्र पर सत्याग्रह करेंगे। बैठक में दिनांक 10 सितंबर को जनता मंत्र पर आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने और क्रीमी लेयर लागू करने के समर्थन में सत्याग्रह को सफल बनाने पर चर्चा हुई। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। और जब संविधान बना तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो प्रयास था उस वोट के अधिकार का, उसका एक ही महत्व था कि जब वोट डलेगी तो राजा और रंक एक घाट पे आकर वोट डालेगा। और पिछले समय में जब भी वो सरकारें बनती थी तो हर समाज का व्यक्ति उसमें भागीदारी रखता था, हर किसी की बात सुनता था। संख्या कम थी, जागरूक लोग कम थे, संचार की व्यवस्था नहीं थी। आज हर किसी की आवाज़ आगे तक पहुंचती है, माध्यम कोई भी हो सकता है। मेरा आपसे व्यक्तिगत रूप से कि जब किसी समाज की मीटिंग में आए तो समाज हित के साथ साथ अपना क्षेत्र हित और देश हित भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो अपने अधिकारों के लिए। मैं गुर्जर समाज से आता हूँ, उसमें हमें OBC का हक मिला। OBC के अंदर जिसकी ज़्यादा। मेरा नाम नवीन वैद है। ये सत्याग्रह जो आप कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है सत्याग्रह? उद्देश्य हमारा ये है कि माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 तारीख को फैसला लागू करा है उसको लागू करे भारत सरकार। और जितने भी ये जो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरुद्ध में जा रहे हैं, उनको भी एक चेतावनी है। उनको बोल रहे हैं हम कि भाई अपना जो आप उनके खिलाफ जा रहे हो बार बार, उसको फैसले को आप रद्द करें। तो हम भी सत्याग्रह पर नहीं जाते हैं। अगर आप इस चीज़ को बार बार फैसले को लागू करते हो तो हमारा भी जाना बनता है। हम सत्याग्रह पर बैठेंगे वहाँ पर और जंतर मंत्र पे समय 1 बजे वाल्मीकि समाज, पूरा वंचित समाज सभी बैठेगा। क्या है फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर को लेकर, इस पर थोड़ा सा संक्षिप्त वो हमारे अज्ञानी जी बताएंगे आपको। देखिए, जो क्रीमी लेयर का जो सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइस दी थी और वो ये 4 जजों ने की है और वो भी एक तरह का ऑर्डर ही माना जाता है। जब एक से ज़्यादा जज बोल देते हैं, कोई सुझाव देते हैं, वो भी ऑर्डर ही होता है। क्रीमी लेयर लागू करने के लिए इसीलिए कहा है क्योंकि जो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चंद लोग इसी का फ़ायदा उठाए जा रहे हैं। और जो वहाँ पर अनुसूचित जाति के एक जज हैं डॉक्टर BR गवई साहब, उन्होंने कहा एक संपन्न वर्ग का बच्चा और एक सर पे मैला ढोने वाले के बच्चे के बीच में उसमें उसका कंपैरिजन करना वो बेईमानी है। तो उन्होंने कहा कि एक संपन्न वर्ग और एक जो सर पे मैला ढो रहा उसके बच्चे कैसे आप बराबरी कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि जो
मालदार हो चुके हैं, जो इसका बेनिफिट ले चुके हैं, उनको बाहर करो और जिनको नहीं मिला उन पे लागू करो। और क्रीमी लेयर को लागू करने के लिए उन्होंने एडवाइस दी है। और क्रीमी लेयर ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, जो अपने कारखानों में, ठेकेदारी में कहीं काम करते हैं, रेडी पटरी लगाते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो 8 लाख रुपए साल तक की जिनकी इनकम है वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। 8 लाख से ऊपर होगी अभी मौजूदा टाइम में तो वो उससे क्रीमी लेयर लग जाएगा। लेकिन वो 12 लाख की लिमिट होने वाली है और 12 लाख जो कमाएगा, मतलब 1 लाख रुपए महीने में जो कमाएगा, उसको रिजर्वेशन की वैसे भी जरूरत नहीं है, वो क्रीमी लेयर के दायरे में आएगा। और दूसरा, सरकारी क्षेत्र में वहां पर जो वहां ये फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं है, वहां पर जो सीधा ए क्लास ऑफिसर, ए ग्रेड ऑफिसर जो भर्ती होगा, जो जिसमें IAS, IPS, PCS बड़े बड़े अधिकारी वो भर्ती होंगे, तो उस पर ये क्रीमी लेयर लगेगा, वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। बाकी जो सेकंड ग्रेड तक के कर्मचारी हैं, 4th क्लास तक, उनके ऊपर ये दूर दूर तक भी क्रीमी लेयर नहीं लगेगा, उनको और उनके बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर लागू करो, क्योंकि अगर क्रीमी लेयर नहीं लागू किया तो ये वही मालदार लोग लेते रहेंगे जो कि लगातार लेते जा रहे हैं, तो गरीब तक फिर नहीं पहुंचेगा। आखिर इतने निर्णायक फैसले का विरोध क्यों हो रहा है, क्या कारण है विरोध के? देखिए, वही कारण है ना कि जो लोग ले रहे हैं वो छोड़ना नहीं चाहते। अब एक कुछ लोग तो हमें खबर मिली है कि जो व्यापार करके इस सरकार के पैसे से SC ST के 10-10 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। एक घर में 4-4, 5-5 IAS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर और दुनिया भर की फार्म हाउस ले चुके हैं, खेती की जमीन ले चुके हैं, दुकानें ले चुके हैं, दुनिया भर की सुविधाएं, नौकरियां तो ले ही चुके हैं, सब कुछ ले चुके हैं। शिक्षा में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लालच बुरी बला है ना, वो अपने गरीब भाई को देना नहीं चाहते हैं। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो, छोड़ दो इसको, अपने गरीबों को लेने दो जो 15-15 हज़ार में अभी भी गटर में मर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो झाड़ू का काम कर रहे हैं, गंदा पेशा कर रहे हैं, जो जूतियां गांठ रहे हैं वहां पर बैठ करके, जो बेचारे गरीब हैं उनकी झोंपड़ी देखो। वो राम सेतु साहब की, जिससे राहुल गांधी मिलने गए थे, उनका झोंपड़ा है और वो भी अपने गरीब SC समाज के हैं, तो उनके लिए छोड़ दो भाई। सपेरे जो बेचारे सांप पकड़ रहे हैं जंगलों में, जो बेचारे सासी हैं, जो अपने परंपरागत पेशे आज भी कर रहे हैं, जो धानक हैं, जो आज भी उनमें से बहुत सारे लोग सफाई का काम कर रहे हैं, अरे उनको लेने दो भाई। हम कह रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस महान आदेश का जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध करने हमने सत्याग्रह रखा है 10 तारीख को, और हम जंतर मंतर पे उनका विरोध करेंगे। क्या मैसेज रहेगा जो लोग आपको देख रहे होते हैं? देखिए, उनके लिए मेरा मैसेज है कि तमाम अनुसूचित जाति जनजाति की सभी जातियां जो कि गरीब हैं, वंचित हैं, जिनको कि इस रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है, वो तमाम लोग वहाँ पर जंतर मंतर पहुँचे, बिना किसी जाति देखे, बिना किसी वर्ग देखे, क्योंकि हर जाति की लड़ाई है, सिर्फ एक वाल्मीकि समाज की लड़ाई नहीं है, ना जाटव चमार समाज के खिलाफ है। इसमें जाटव चमार समाज के भी गरीब तबके हैं, वाल्मीकि समाज, धानक समाज, सपेरे समाज, तमाम जो वंचित जातियाँ हैं, वो तमाम वहाँ पर उनके प्रतिनिधि है, वो लोग वहाँ पर पहुँचें और काला बैज लगा करके इन चंद लोगों का जो उसका विरोध कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के फैसले का, जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध करने वहाँ सत्याग्रह में आए और भारत सरकार को मजबूर करें कि वर्गीकरण लागू करें, और वर्गीकरण के साथ क्रीमी लेयर भी जरूर लागू करें। 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण में जो उसमें सब कैटेगराइजेशन किया है, हम उसके समर्थन में जा रहे हैं और उसको लागू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करने जा रहे हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद अदा करने जा रहे हैं। और जो तीसरी वजह ये है कि जो लोग, चंद लोग, जो क्रीमी लेयर लोग, जो कि इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी फ़ायदा उठा चुके हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, इस सामाजिक न्याय पे आधारित इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो विरोध कर रहे हैं, हम उनका विरोध करने भी शांतिपूर्वक तरीके से, उनको काले झंडे दिखाने हम जंतर मंतर पे 10 तारीख को जा रहे हैं कि भाई आपको संविधान के ऊपर जो आपने हमला कर रहे हैं, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हम ये 10 अगस्त का जो सितंबर का हमारा जो सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह भारत के संविधान को बचाने के लिए हम अपनी आत्मरक्षा में कर रहे हैं। हम अपने समाज की, गरीब समाज की, वंचित जातियों के अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये सत्याग्रह पूरी तरीके से सेल्फ डिफेंस में है, भारत के संविधान को बचाने के लिए है, देश की न्यायिक व्यवस्था को इन्होंने जो तार किया, अपमानित किया है, उसको बचाने के लिए है। और तमाम वंचित जो वर्ग हैं, सदियों से जो इस देश में उपेक्षित थे, पीड़ित थे, अछूत थे, जिनको कि कभी अधिकार नहीं मिले थे, बाबा साहब की कृपा से जो अधिकार मिले, उसमें हम संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 के तहत हम अपना अधिकार बचाने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, लागू करवाने जा रहे हैं।